हेलो। लॉजिस्टिक्स पंडित की ओर से। और आज की बात कर रहे हैं कि क्या एक ट्रक डाल के एक ट्रकिंग कंपनी स्टार्ट करके कोई फायदा है या कोई फायदा नहीं है। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं। और ये जो भ्रम फैलाया हुआ है कि एक ट्रक वाला जी नहीं सकता, एक ट्रक से होता क्या है, क्या कर सकते हैं, ये इन सारी बातों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टैट्यूटरी वार्निंग। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटरी है लॉजिस्टिक्स पंडित्स की, तो प्लीज इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं। टाटा एस, बोलेरो, कैंटर और उसके बाद 32 फीट सिंगल एक्सल और मल्टी एक्सल। मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि ये सिंगल एक्सल और मल्टी एक्सल का इजाद कैसे हुआ, किन लोगों ने ये इजाद करी। लेकिन आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा प्रचलित गाड़ियां हैं और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो इन्हीं दो गाड़ियों में होता है। अगर आप टाटा एस की फ्लीट बनाना चाहते हैं, आप बोलेरो की फ्लीट बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन उसके अंदर ये है कि जो वॉल्यूम है, क्योंकि उसमें 40, 50, 55, 60 हजार रुपए का आपकी इनकम होती है और इतने ही आपके खर्चे हो जाते हैं, तो 5-10 हजार से ज्यादा आप नहीं बचा सकते अनलेस अंटिल आप उसे 24 घंटे चलाएं, दो ड्राइवर रखें और उसमें मेहनत ज्यादा करें। इन गाड़ियों के साथ क्या है, ये लॉन्ग हॉल पे चले जाते हैं। तो दिल्ली से बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता, जहां भी आप भेजना चाहें अच्छा फ्रेट मिलता है और साइजेबल वॉल्यूम है, थोड़ी सरदर्दी कम है। सिंगल एक्सल की कैरिंग कैपेसिटी 7 से 9 टन, मल्टी एक्सल की कैरिंग कैपेसिटी 15 से 18 टन। जो कॉस्ट है वो 19 से 21 लाख है इन केस ऑफ अ सिंगल एक्सल, और 24 से 27 लाख है इन केस ऑफ अ मल्टी एक्सल। तीन मेजर प्लेयर्स हैं, आइशर, टाटा और अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है और ट्रक्स इनके सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन सिंगल एक्सल में आइशर काफी अच्छी टक्कर दे रहा है अशोक लेलैंड को। पीछे से भारत बेंज यानी कि मर्सिडीज बेंज ने अपने ट्रक स्टार्ट करे हैं। इन ट्रक्स की क्लेम्ड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अगर आप उनको यूज कर सकते हैं तो, क्योंकि 40% ऑफ दी कॉस्ट है डीजल, अगर आपको डीजल बचा के 2 पैसे आप बचा सकते हैं तो जरूर बेंच का ट्रक ले। और बेंच का ट्रक लेने का एडिशनल कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा नहीं, 2-2.25 लाख रुपए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उनकी जो कंटेनर बनेंगे उसकी कॉस्ट करीब करीब 70-80 हजार रुपए कम हो जाएगी। तो वो आपका कॉल है कि आपको कौन सा ट्रक लेना है। मैं सिर्फ आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। ट्रक आप कोई सा भी लें, अगर नया ट्रक ले रहे हैं, आप अपने इंडिविजुअल नाम पे ले रहे हैं या आप अपनी कंपनी के नाम पे ले रहे हैं, आपको उसका 28% का इनपुट जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। यानी कि एक 20 लाख रुपए का ट्रक सिंगल एक्सल का, उसके ऊपर 5,60,000 रुपए का आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। अगर आप उसकी ईएमआई कैलकुलेट करें तो आपकी उसकी ईएमआई 5,40,000 रुपए होती है। तो पहले साल में आपको कोई ईएमआई नहीं देनी। और अगर आपने अपना ट्रक सही जगह पे अटैच करा दिया, जैसे सेफ एक्सप्रेस, वी एक्सप्रेस, गति, एक्सप्रेस बीज, ओम लॉजिस्टिक्स, ये सारी कंपनियां ट्रक्स अटैच करती हैं और आपको जीएसटी बिलिंग के लिए प्रेरित करती हैं। आपने अगर अपना ट्रक यहां पे अटैच करा दिया, आपको जीएसटी बिलिंग हो रही है, आप पूरी तरह से कन्विंस्ड होके बैठ सकते हैं कि आपको 35 से 45 हजार रुपए महीना एक ट्रक छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऑन एन एवरेज लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि 3 से 5 साल बस, इसके बाद हमें ट्रक नहीं चलाना, और उसके बाद वो ट्रक की रेजिडुअल वैल्यू पे उसको बेच देते हैं। 20 लाख का ट्रक 3 साल में आराम से आपको 15-16 लाख रुपए दे देगा और 5 साल के बाद आपको आराम से 11 से 13 लाख रुपए दे देगा। तो आप अपने कैलकुलेशंस इन फिगर्स के बेसिस पे कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस बिजनेस में आना है या नहीं आना है। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई सवाल है? 9971715879 हमारा नंबर है, प्लीज हमें व्हाट्सएप करें।
हमारी ईमेल आईडी info@lawpundits.com। हमें आपकी ईमेल्स का इंतजार है। टेक केयर, थैंक यू।